क्या आप जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और हमारे जीवन में कैसे काम करता है? दोस्त, मैं बस इतना सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से जान लो, समझ लो, तो आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग पाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, हर चीज अचीव कर सकते हो। जो भी पाना चाहते हो, हर चीज पा सकते हो। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्त, सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए अपने दिमाग को समझना पड़ेगा कि अपना दिमाग है क्या और कैसे काम करता है। तो दोस्त, थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं कि क्या है। तो दोस्त, इतना सा समझो कि आपके पूरे शरीर से ज्यादा ताकतवर आपका दिमाग होता है और जो भी आप अपने दिमाग से सोच सकते हो, कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप अपने शरीर से जो नहीं कर सकते हो, अपने दिमाग से उस काम को भी कर सकते हो। अब समझते हैं कि दिमाग अपना काम कैसे करता है। तो दोस्त, अपने दिमाग का दो हिस्सा होता है। सबसे पहला होता है सबकॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है कॉन्शियस माइंड। हिंदी में समझना चाहते हो तो पहला होता है अवचेतन मन और दूसरा होता है चेतन मन। तो दोस्त, इस चीज को समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आता कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। अब दोनों को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड क्या होता है तो दोस्त, ऐसे समझ सकते हो कि आपके पूरे दिमाग का 10% होता है कॉन्शियस माइंड, जो पूरा काम करता है और पूरा दिमाग आपका चलाता है। बस 10% से ही आप पूरा लाइफ अपना सर्वाइव करते हो। 99% और 100% तो बहुत कम बंदे उस चीज को यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग 10% से ही, कॉन्शियस माइंड से ही अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं। तो दोस्त, समझने की कोशिश करना कि कॉन्शियस माइंड में क्या क्या आता है। अगर मैं इन सब चीजों को क्लियर करूंगा, तब आप सही तरीके से समझ पाओगे और मैं जो भी बोलूंगा वो प्रूफ भी होगा कि सही है या गलत है। दोस्त, कॉन्शियस माइंड में सबसे पहले नंबर में आता है विल पावर। विल पावर का मतलब तो समझते ही हो कि क्या होता है। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। दूसरे नंबर में आता है मेमोरी। जो भी आपका याददाश्त होता है, सब कुछ कॉन्शियस माइंड से होता है। और तीसरे नंबर में आता है लॉजिकल पावर, मतलब कि तर्क शक्ति। और चौथे नंबर में आता है क्रिटिकल थिंकिंग, गंभीर सोच। तो दोस्त, ऐसे आप समझ सकते हो कि कॉन्शियस माइंड में ये 4 पॉइंट आते हैं और 4 पॉइंट के थ्रू ही आपका 10% वर्क होता है, जो लगभग पूरे लाइफ में लगभग आप ऐसे समझ सकते हो 70-80% पर्सन बस इसी चीज को यूज करके पूरा का पूरा लाइफ सरवाइव कर लेते हैं। दूसरे नंबर में समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, जो हमारे दिमाग का 90% हिस्सा होता है और 90% वर्क करता है। और इसमें कौन कौन सा पॉइंट आता है, उस चीज को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर में आता है बिलीव, दूसरे नंबर में आता है इमोशन, तीसरे नंबर में आता है रिएक्शन, चौथे नंबर में आता है हैबिट्स, पांचवें नंबर में आता है स्ट्रॉन्ग मेमोरी, 6 नंबर में दोस्त आता है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब समझते हो, आंत ज्ञान, मतलब अंदर का ज्ञान। आपने दोनों पॉइंट को सही तरीके से समझ लिया कि दोनों पॉइंट में क्या क्या आता है और कैसे कैसे वर्क करता है, आप उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्त कॉन्शियस माइंड का, कि कॉन्शियस माइंड अपना होता क्या है। तो दोस्त, कॉन्शियस माइंड अपना एक्टिव माइंड है। जो भी आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो, सीखते हो, उसका जो भी रिएक्शन होता है, जो भी आप करते हो, अपने कॉन्शियस माइंड से ही करते हो। जो आपके दिमाग का 10% हिस्सा जो काम करता है, आपके हर रिएक्शन का और हर सिचुएशन का, वही जिम्मेदार होता है। इसलिए दोस्त, उस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, आपके आंखों के सामने जो भी है, आप जिस भी चीज को महसूस कर सकते हो, उसका सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है कॉन्शियस माइंड, जो आपका 10% एक्टिव होता है और पूरे लाइफ के रिगार्डिंग, पूरे जीवन के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा वर्क वही करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको क्लियर करता हूँ, तब आप सही तरीके से समझ पाओगे कि कॉन्शियस माइंड से क्या मतलब है और सबकॉन्शियस माइंड से क्या मतलब है। दोनों से हमें क्या प्रॉफिट मिलता है और क्या लॉस होता है। सबसे पहले इन सब चीजों को समझते हैं। तो एक एग्जांपल को समझना, सही तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि हम पहली बार कार चलाना सीखते हैं, जब भी हम अपना लाइफ के रिगार्डिंग, जब भी जीवन के रिगार्डिंग आप अपनी पहली बार कार सीखने जाते हो, तो वहां पे जो भी आप करते हो, जो भी आपका मूवमेंट रहता है, पूरा का पूरा फोकस आपके मूवमेंट पे रहता है कि कब गियर लगाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब क्लच लगाना है और कब एक्सीलरेटर दबाना है। हर चीज आपका पूरा का पूरा फोकस आपके मूवमेंट पे होता है कि जो आप गाड़ी चला रहे हो, कैसे चला रहे हो और कैसे इसको चलाना है। पूरा का पूरा रोल दोस्त कॉन्शियस माइंड का होता है।
अगर इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेके बढ़े तो हम सबकॉन्शियस माइंड को भी समझ सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड अपना कैसे काम करता है। जब एक बार आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, जब आपको एक बार ऐसे समझ सकते हो कि जब आप एक बार एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं गाड़ी चलाना सीख गया, तो आपका मूवमेंट पे कभी फोकस नहीं रहता है। जब भी आप गाड़ी चलाते हो अपने आप ब्रेक लगता है, अपने आप गियर लगता है, अपने आप एक्सीलेटर दबता है। जो भी कंट्रोल होता है सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग होता है। जैसा सिचुएशन होता है वैसे अपने आप सब कुछ होते चला जाता है। आप गाड़ी भी चलाते हो, ड्राइव करते रहते हो, बात करते रहते हो, ना कि जब कॉन्शियस माइंड में आप सीखते हो ना, पूरा फोकस रहता है आपके मूवमेंट पे। और सबकॉन्शियस माइंड में जब एक बार आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा मूवमेंट और फोकस खत्म होता है, क्योंकि पूरा कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में होता है। अब दोस्त, अगर सबकॉन्शियस माइंड को समझना है तो एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको क्लियर करता हूँ। आप सही से समझ पाओगे कि सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल कितना है और कैसे काम करता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, समझना दोस्त। अगर अंधेरे में खाना खाओगे तो तुम्हारे मुंह में ही जाएगा, कभी नाक में नहीं जा सकता है। फिर से एक बार समझना, जब भी अंधेरे में खाना खाओगे तुम्हारे मुंह में जाएगा, कभी नाक में नहीं जाएगा। दिस इज सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है हैबिट को। जो आप कहीं भी रहो, किसी भी कंडीशन में रहो, एनी टाइम एनी वे कर सकते हो। और एग्जाम्पल के साथ समझना कि और क्या क्या हो सकता है। आप अपने बॉडी के रिगार्डिंग भी समझ सकते हो सबकॉन्शियस माइंड का। आपका सांस लेना, आपका हार्ट बीट, जो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन है, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में रहता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर एक्टिव रहता है। जब सोते हो तब भी दिल धड़कता है, सांस लेते हो ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है, खाना पचते रहता है, हर चीज सबकॉन्शियस के कंट्रोल में है। क्योंकि दोस्त सबकॉन्शियस माइंड बड़ा ही सिंपल है, वो कोई चुनाव नहीं करता है, आपको कभी भी नहीं बताता है कि सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है। बस उस चीज को मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे समझो कि जो भी आपका कॉन्शियस माइंड होता है, जो भी कॉन्शियस माइंड करता है, बस उसी के परछाई पे आपका सबकॉन्शियस माइंड चलता है। तो दोस्त, अगर एक बार आप अपने कॉन्शियस माइंड से इस चीज को एक्सेप्ट करो कि जो भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, करना चाहते हो, आई नो डेट 100% आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा। और जो भी करना चाहते हो हर चीज कर सकते हो, जो भी पाना चाहते हो वो हर चीज को पा सकते हो। इसीलिए हर जगह आपको बोला जाता है, हर जगह आपको सुनने के लिए मिल जाता है, जैसा सोच वैसा इंसान। अगर दोस्त, अगर तुमको सही में जानना है कि सबकॉन्शियस माइंड को यूज कैसे करते हैं, तो दोस्त कमेंट करके बताना कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और क्या जानना चाहते हो। आपको यूज करना अगर सीखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि सबकॉन्शियस माइंड को यूज कैसे करते हैं। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।